स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। ब्याज, इंटरेस्ट आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। हर कंपटीशन के अंदर इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है। एग्जाम एसएससी का, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये कोई से भी अदर कंपटीशन, इन सारे कंपटीशन के अंदर आपको इंटरेस्ट के बारे में जरूर पूछा जाएगा। इंटरेस्ट यानी ब्याज। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। इंटरेस्ट क्या होता है? आपने किसी चीज़ के 500 रुपये, कहीं से आपने 500 रुपये लिए या 500 रुपये दिए, तो आपको उसने रिटर्न करते समय 25 रुपये एक्स्ट्रा दिए, 525 रुपये। अब आपको इसी में से एक्सप्लेन करता हूँ कि 500 तो आपका मूल राशि हुई, इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल। ये 25 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, वो 25 रुपये इसका ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट। और ये मूलधन के अंदर ब्याज मिलने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं अमाउंट यानी कि मिश्रधन। समझना है आपको? 500 रुपये जो आपने किसी से लिए या किसी को दिए वो आपका मूलधन हो गया। 25 रुपये आपको लौटाते समय या आप लौटा रहे हैं उसको तो एक्स्ट्रा दिए उसने, ये इंटरेस्ट हो गया उसका। और इंटरेस्ट और मूलधन यानी मूल राशि और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करते हैं तो 525 रुपये आपका मिश्रधन हुआ, जिसको बोलते हैं अमाउंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूलधन किसे कहते हैं? जो आप ले रहे हैं या दे रहे हैं मेन राशि, उसको मूलधन कहते हैं। अतिरिक्त धन जो प्राप्त हो रहा है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। और दोनों को मिला के जो आपके रकम बनकर आ रही है, तैयार होकर आ रही है, उसको बोलते हैं मिश्रधन। तो इंटरेस्ट किसे कहते हैं समझ में आया ना? मूलधन पे प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन उसे इंटरेस्ट कहते हैं यानी ब्याज कहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है जो आपका सर्कल में चलता रहता है, यानी कि किसी मूलधन पर यानी मूल राशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज जो एक ही बार में प्राप्त होता है, उस ब्याज को बोलते हैं मूलधन। उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इधर आप देखिए कि चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं? चक्र का मतलब पहले से उसमें बोलते हैं चक्र के रूप में जो चलता रहता है, यानी कि मूल राशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज, उस ब्याज का भी फिर ब्याज से प्राप्त होने वाला फिर ब्याज, इसे बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। जितने भी फाइनेंस वगैरह करते हैं, मोटरसाइकिलें, कार, जो भी आप फाइनेंस करते हैं, तो उसके अंदर जो भी उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग चलता है। तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं, ये आपको पता हो गया चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में। अब एग्जाम में हमारे पास टीचर्स भी दो चीजें बता देते हैं। एक तो बोलते हैं कि भैया साधारण ब्याज है ना, सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करो और सवाल को करो। इसको बोलते हैं ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। इसका होता है मूलधन, पी को मूलधन कहते हैं, आर इसका रेट होता है और टी टाइम होता है। इसको परसेंटेज में लिखा जाता है रेट को। इसका परसेंटेज हटा के अगर आप लिखते हैं तो नीचे 100 लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। चक्रवर्ती ब्याज के लिए लिखते हैं CI यानी चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहाँ पे टाइम, जितने टाइम के लिए उतना टाइम, और माइनस मूलधन। ये इसका फॉर्मूला होता है। चक्रवर्ती ब्याज के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं और साधारण ब्याज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। दोस्तों कहाँ तक इनसे करेंगे? जो हम इसके जो क्वेश्चन करते हैं इसे तो एग्जाम में आते ही नहीं है, फॉर्मूले का यूज तो करते ही नहीं बहुत सारे, क्योंकि उसमें कुछ और चीज पूछते हैं। यूँ पूछते हैं क्वेश्चन में कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के बीच का अंतर निकालो, तो आप क्या करेंगे? उसको दोनों तरफ से करेंगे।
पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज का निकालेंगे, उत्तर आएगा, फिर इसका निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे तब उत्तर आएगा, इतने में तो पेपर ही हो जाएगा। तो ऐसा तो आपको करना ही नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर तो टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका, और लास्ट में कैलकुलेशन में हो जाएगा, तुम्हारा काम तो खत्म। कैलकुलेशन में खत्म हो जाओगे आप, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचोगे, फिर कैलकुलेशन भी टफ होती है, बहुत सारे काटना ऐसा रहता है। तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, शानदार ट्रिक आपको बता दी होगी, बहुत सारे बच्चे जानते भी है, लेकिन फिर भी बताता हूँ, आप समझेंगे इसको। तो आपके लिए इसी मेथड से अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं रेलवे में लगूँ या फिर एसएससी बैंक फाइट करूँ, तो दोस्तों आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग। टाइम के लिए होता है, टाइम का ध्यान रखेंगे आप इसमें। टाइम में जैसे 2 इयर्स, 2 साल की बात चल रही है, ये 2 इयर्स से 2 इयर्स की बात चल रही है, 3 इयर्स 3 साल का ब्याज निकालिए, 4 साल का ब्याज निकालिए। और भैया आपको ट्रिक जानते थे 4 तक निकाल लेंगे, 5 तक निकालेंगे, हर स्टूडेंट 5 तक के लिए नहीं निकाल पाएगा, इसलिए 4 तक ही आता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं आता है। तो 2 साल के लिए टाइम पीरियड रखेंगे 2 1, 3 साल के लिए टाइम पीरियड रखेंगे 3 3 1, और 4 साल के लिए रखेंगे 4 6 4 1। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बनाने का एक छोटा सा टाइम पीरियड है। आप इसको टेलीफोन नंबर की तरह याद रख सकते हैं। 2 साल के लिए ये 3 साल के लिए, 4 के लिए। मुझे तो ये भी निकालना आता है कैसे आया है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं, आप तो इसको रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो आपको क्वेश्चन करना है, इनसे मतलब नहीं है, ये तो आप तीनों याद रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन के रूप में आपको लिखवाता हूँ मैं, कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन आया? 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन आया। अब एक तो फॉर्मूला लगाएंगे। सरल ब्याज भी पूछा तो मैंने आपको बताया था सरल ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो फिर चक्रवृद्धि का भी दोनों फॉर्मूले कॉल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा भैया, बाकी भी तो करना है अपने पेपर। तो इसके लिए शानदार तरीके से मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ, अच्छा सा समझ में आएगा। सबसे पहले लिखेंगे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का कितना टाइम दिया उसने? 2 साल की बोला उसने, तो मूलधन के लिए पहला साल ऐसे बनाएंगे, फिर दूसरा साल ऐसे बनाएंगे। पहला साल के लिए पहला झूला बना लेंगे, दूसरे साल के लिए दूसरा झूला बना लेंगे, 3 साल है तो 3 झूले बना लेंगे। 5,000 रुपये का 10% 10% निकाला बोला उसने, 10% कैसे निकालना है दोस्तों? परसेंटेज निकालना आता है क्या? परसेंटेज निकालने के लिए प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत 100 का निकालते हैं। तो 10% का मतलब है आपको 10% को कैसे लिखेंगे आप? 10% को लिखेंगे 10/100। कितने हजार की बात चल रही है? 5,000 की चल रही है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5,000 से। तो 2 0 से 2 0 कट गई, कितना हो गया आपका? 500। यानी कि 5,000 का 10% आप निकाल रहे तो कितना आया आपका? 500। फिर आप एक झूला और बनाएंगे, 2 साल की बात चल रही ना, तो पहला साल हो गया, कौन सा साल हो गया? दूसरा साल। इसका भी कितना निकालना आपको? 10%।
तो फिर इसका वापस 10% निकालना है, तो 10/100 इंटू 500 कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 50। यहाँ क्या लिखेंगे, 50। 2 साल है इसलिए पहली लाइन को 2 बार लिखते हैं, पीछे वाले की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 3 साल होते तो क्या लिखा, देखो टाइम को देखो आप वापस, 1 जुलाई ये बनाया, दूसरा जुलाई ये बनाया, 2 साल 2 जुलाई बना दिए। पहले वाले जुलाई को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, लास्ट वाले को 1 बार लिखेंगे। तो इसको 2 बार लिखा मैंने। यहाँ देखिए जैसे ही मैंने पहली लाइन को जोड़ा, पहली लाइन को जोड़ते से कितना आ गया मेरे 1000। पहली लाइन को जोड़ते से कितना आ गया, 1000 आ गया। 50 को ऐसा का ऐसे लिखा मैंने। अब आप देखिए, शानदार, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं लगा अभी। पहली लाइन में जो 1000 आया इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज निकल गया आपका फट से। और इन दोनों को अब यह देखो, इस साधारण ब्याज को छोड़ने के बाद जो भी बचा ना हमारे पास, इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। प्रश्न में क्या पूछते हैं कई बार कि ये दिया हुआ, इसमें जो पूछ लेते सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, उसको सरल ब्याज निकालते पहले, फिर आप क्या निकालते, उसका चक्रवर्ती ब्याज निकालते और दोनों के उत्तर को घटाते, जब जाके आपका ये 50 आंसर आता। हमारे तो एक चुटकी में 50 आ गया, कुछ ही नहीं करना पड़ा। 2 सूत्र का लगाया हमने, तो सीधा ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब उसने पूछा पर चक्रवर्ती ब्याज निकालो, तो इसको और इसको मैं दोनों को जोड़ दूंगा, 1050 आ गया। तो ये क्या आया हमारे पास, ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया। एक ही में सब निकल गया, कितना शानदार हो गया। साधारण ब्याज आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया, दोनों ब्याज का अंतर 50 रुपए भी आ गया। तो बचे ही क्या, हमने तो पूरा ही पढ़ लिए, ये पूरा हमारा इंटरेस्ट हो गया। नहीं मान लो आप इंटरेस्ट में 3 तो चीजें पूछते हैं, तीनों एक में आएगी तो सीख गए हम सारा निकालना। समय ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये लिखा है ना, सब इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, ये क्या है, ये SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, ये साधारण ब्याज, और ये दोनों के बीच का। अब ये 3 साल होता तो क्या होता सर? 3 साल होते तो इस झूले को 3 बार लिख देते, 1 2 3, 3 बार लिख देते। और ये जो स्टेप है 2 की जगह 3 लिख देते, इसको भी 3 लिख देते, लास्ट वाले को 1 बार लिख देते। जैसे ये समझ में आया क्या, क्वेश्चन को 3 एक क्वेश्चन और कर देते इसी क्रम में। सर इसमें ऐड करो 2 साल का आगे ना, सब ब्याज को मान से 1000। हाँ सभी क्या बोले आप, क्या ये एमएस 2 साल को 1050 है। अब 3 ईयर में है, 3 ईयर में। अभी कितने साल का निकाला हमने, 2 साल। तो फिर ये कितने साल का हो सकता है, 3 साल का हो ही नहीं सकता, नहीं? वही 3 ईयर कर देते ना सर क्वेश्चन में, 2 की जगह 3 ईयर कर देते उसको। इसमें नहीं करते। देखते इसको, नेक्स्ट है कि 15,000 रुपए का 3 वर्ष का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से